नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। चीन से बड़ी खबर आ रही है कि वहां तख्ता पलट हो चुका है या होने वाला है, क्योंकि पिछले कई दिनों से वहां के तानाशाह शी जिनपिंग गायब हैं। उनका कोई पता ठिकाना ही नहीं है और जो अंदर से खबर आ रही है वो साफ साफ इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि वहां शी जिनपिंग को हटाकर कोई मिलिट्री कमांडर वहां का चीफ बनने जा रहा है। इतनी बड़ी खबर और दुनिया शांत बैठी हुई है। कई सारी खबरों के ऊपर आप नजर दौड़ाइए कि किस तरीके से मीडिया में सिर्फ सवाल पूछे जा रहे हैं, हकीकत बताया जा रहा है। जैसे वियॉन ने क्या छापा है, जरा देखिए। अ रिजीम चेंज ब्रूइंग इन चाइना, शी जिनपिंग मिसिंग इन एक्शन, चेंजेस इन कम्युनिस्ट पार्टी। इसी तरीके से मनी कंट्रोल ने लिखा, इज शी जिनपिंग लूजिंग हिज ग्रिप, डिसअपीयरेंस स्पार्क्स पावर स्ट्रगल स्पेकुलेशन इन बीजिंग। साफ साफ बताया जा रहा है गायब है और पावर स्ट्रगल चल रहा है। कम्युनिस्ट देशों में ऐसा ही होता है, वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहां कोई चुनाव नहीं है। अचानक से लीडर गायब हो जाता है और तख्ता पलट कर दिया जाता है, या मार दिया जाता है, या जेल के अंदर ठूस दिया जाता है। यही तरीका है वामपंथियों के बीच सत्ता परिवर्तन का, यही खेल होता रहता है। और भी अखबारों ने छापा है। फर्स्ट पोस्ट ने क्या छापा, एंड ऑफ एम्परर शी, चाइनीज प्रेसिडेंट्स डिसअपीयरेंस रेजेस क्वेश्चन अबाउट हु होल्ड्स द रेन। गायब हो गए, और गायब सिर्फ इसी तरीके से नहीं हो रहे। पीपुल्स डेली जो वहां की सरकार का माउथ पीस है, वहां भी इनकी तस्वीर नहीं आ रही। कम्युनिस्ट देशों में जो मीडिया है वो सरकार के पास, और हर दिन राष्ट्रपति का, कमांडर इन चीफ का चेहरा वो फ्रंट पेज पे चमकता रहता है। कई दिनों से शी जिनपिंग सरकारी मीडिया से ही गायब है, न टेलीविजन पे दिख रहे, ना अखबार में तस्वीरें छप रही। और तो और सवाल तो यह भी है कि उनका पब्लिक अपीयरेंस भी नहीं हो रहा, कि किसी कार्यक्रम में भी वो शामिल नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स में जा रहे हैं, आज अर्जेंटीना में है, ब्राजील में उनकी स्वागत की तैयारी हो रही है, और शी जिनपिंग वहां जा ही नहीं रहे। दुनिया भर के लीडर्स वहां आ रहे हैं, शी जिनपिंग गायब है। इंडिया टीवी ने भी लिखा, इज शी जिनपिंग लूजिंग कंट्रोल, व्हाट इट कुड मीन फॉर चाइना एंड इंडिया एक्सप्लेन। इसी तरीके से इंडिया.com ने लिखा, शी जिनपिंग मिसिंग, इज द चाइनीज प्रेसिडेंट इल, और इज शी जिनपिंग्स एरा ओवर इन चाइना, विल ही मीट द सेम फेट एज डैश डैश डैश। मतलब खत्म कर दिए जाएंगे क्या, निपटा दिया गया या निपटाया जाएगा उनको। इस तरह की चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि बीच में भी वो गायब हुए थे। गायब इस कदर हुए थे कि लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया था, क्योंकि सारी चीजें ठीक नहीं चल रही। क्यों ये सवाल उठ रहे हैं, 3-4 पॉइंट्स में आपको समझ में आएगा, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि शी जिनपिंग को हटाकर किसे नया चीफ बनाया जाएगा, वहां का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, उसकी भी नाम की चर्चा अब शुरू हो गई है। क्या हो रहा है वहां, removal of military chiefs and key advisors. On 31st June, National Security Advisor Zheng Yanxi, known for suppressing democratic movements, was dismissed. Earlier, on 29th June, General Miao Hua and Vice President He Wendong were removed over corruption. Other dismissed include Naval Chief of Staff Li Hanjun, Nuclear Corporation Deputy Chief Louis Sepeng, and Rocket Force Commander Wang Haobin. Several more were reportedly removed, though their names remain undisclosed. अचानक से ये क्या हो रहा है चीन के अंदर, इतने सारे लोगों को उनके पद से हटाया जा रहा है। यह घोषणा शी जिनपिंग करते बात समझ में आती,
लेकिन अचानक खटाखट खटाखट लोगों को हटाया जा रहा है। कौन हटा रहा है? कहां से ये फैसले लिए जा रहे हैं? क्यों ये फैसले हो रहे हैं? और ये सारे संकेत हैं जहां डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होता, जहां एक ऑथोरिटेरियन रिजीम होता है, जहां एक टोटलिटेरियन सिस्टम होता है, जहां वामपंथी सरकार रहती है, वहां सत्ता परिवर्तन के ये सब मापदंड माने जाते हैं कि अचानक से टॉप ऑफिसर्स को हटाया जाने लगता है। कौन हटा रहा है इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता। तो इसका मतलब क्या है? चीन के सिस्टम को समझना जरूरी है। वहां सरकार और पार्टी एक होती है, वहां कोई सरकार नहीं होती, पार्टी ही सरकार है। पार्टी ही तय करती है कि सरकार की नीतियां क्या होगी। और इसलिए यह अचानक से ऐसे गायब हो जाना, जो इनके नजदीकी हैं शी जिनपिंग के, उन अधिकारियों को डिसमिस कर देना, यह अचानक कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इसका मतलब है चीन के अंदर सत्ता परिवर्तन की लहर जो है वो ऑलरेडी चल रही है। स्थिति खराब है इकोनॉमी की भी, और जिस हिसाब से कर्ज के अंदर चीन पूरा डूब गया है, कंपनियां छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं, और दुनिया भर में चीन की एक जो कह सकते हैं कि दुर्दशा, लोग चाइनीज डिजाइन को, चीन के इंपीरियलिस्ट इंटेंशंस को जिस तरीके से अब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका यह नतीजा है। वैसे मैं आपको बता दूं, शी जिनपिंग हिटलर और स्टालिन से भी ज्यादा क्रूर नेताओं में से हैं। जितने पर्जेस, उसको कहते हैं पर्ज, पसंद नहीं आ रहा ये आदमी, हटा दो उसको, मार दो, खत्म कर दो, यही नीति ये चला रहे हैं। तो ये दूसरा पॉइंट जनरल जैंग यूज किया, स्ट्रेंथन कंट्रोल ओवर द मिलिट्री। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है? तो जनरल जैंग जो है वो ही इज कॉलिंग द शॉट्स। ये खबर आ रही है कि शी जिनपिंग को कॉर्नर कर दिया गया है, उनको गायब कर दिया गया है सीन से, और जनरल जैंग जो है वो अपनी कैपेसिटी, अपने पावर को उन्होंने बढ़ा लिया है। क्या उससे जुड़ी हुई खबर है? जैंग यूज किया, फर्स्ट वाइस चेयर ऑफ चाइनीज आर्मी रिपोर्टेडली यूज्ड Xi's absence to strengthen his position. Japan Forward 8 June reported he held secret meetings with CMC members Louis Zhengneli and Zhang Sengmin to retain military control. On 30th May, the Liberation Army Daily published an article titled "Public Power Must Serve the Public," seen as a veiled critic of Xi's policy, though Zhang was not named. मतलब वहां के आर्मी के अंदर ही विद्रोह होना शुरू हो गया है। जो टॉप कमांडर्स हैं वो शी जिनपिंग के खिलाफ जा रहे हैं, और जनरल जैंग का नाम आ रहा है कि वो ही इज द वन हु इज कॉलिंग द शॉट्स। और मैं आपको बता दूं, कई और उस तरह की खबरें भी आ रही थी। एक महीना पहले इसी तरीके से शी जिनपिंग गायब हुए थे। बताया जा रहा था कि जिन लोगों को इन्होंने हटाया था शी जिनपिंग ने, वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सीक्रेट मीटिंग्स चल रही हैं, और पार्टी के पास कंट्रोल होता है। ये बात समझने की है कि पार्टी में जो डिसाइड हो जाएगा वही हो जाएगा, और इसलिए ये खबरें आ रही है कि मामला खराब चल रहा है। रिफॉर्मिस्ट लीडर वांग यांग gains prominence in Xi's absence. Wang Yang has re-emerged in political discussions during Xi's absence. Though he has not appeared publicly, the removal of Xi loyalist Zhang Yanxi is being linked to his influence. On 30th June, intelligence-based media reported that Wang is being groomed as Xi's successor, with his image contrasted against Xi's hardline approach. ये जो नाम आ रहा है वो रिफॉर्मिस्ट है, थोड़ा डेमोक्रेट भी है, पार्टी के साथ, पब्लिक के साथ वो एक चॉइस बनकर के उभर रहा है, और शी जिनपिंग की नीतियों से बिल्कुल वो उलट है। शी जिनपिंग बड़े ही ऑथोरिटेरियन किस्म के व्यक्ति, जैसा कि मैंने बताया,
कि कोई पसंद नहीं आया मार के खत्म करो। और अचानक से शी जिनपिंग गायब होना, मीडिया से भी गायब हो जाना, पब्लिक अपीयरेंस नहीं होना, इसका मतलब अंदर कुछ खटपट चल रहा है। तो कौन होगा शी जिनपिंग का सक्सेसर? किसके पास चीन की कमान आने वाली है? जनरल जैंग यूस्किया, द मिलिट्री कमीशंस सेकेंड इन कमांड, is reportedly gaining power. Only 2 of the 5 current CMC members are expected to remain by 2027 Party Congress. Though Zhang helped Xi secure presidency in 2023, their ties have since strained, with Zhang now making key military decisions independently. An ally of former President Hu Jintao, a key anti-Xi figure, Zhang is believed to support reformist Wang Yang as Xi's successor. तो जनरल जैंग जो है वो पावरफुल हो गए हैं और वो शी जिनपिंग की जगह वैंग यांग को प्रेसिडेंट के लिए मदद कर रहे हैं। मतलब शी जिनपिंग के अंत का समय आ गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो संविधान भी बदल दिए, आजीवन अपने आप को कर लिया कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा प्रेसिडेंट बना रहूंगा। पहले चीन के संविधान के मुताबिक कोई भी शख्स 2 टर्म ही प्रेसिडेंट रह सकता है, लेकिन इन्होंने कानून बदल दिया। वो 2 टर्म का मतलब 10 साल के बाद हटने वाली बात जो है उस खत्म कर दिया गया। अब वो आजीवन रहेंगे। और अब ये बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग तो एक गायब है, नजर नहीं आ रहे हैं, और उनके एब्सेंस में जनरल जैंग वो सारे की डिसीजंस ले रहे हैं, लोगों को हटा रहे हैं, लोगों को बकायदा उनके पदों पे नए लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि मिस्टर वैंग यांग वो शी जिनपिंग की जगह पे विराजमान होने वाले हैं। हमारी नजर इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।